हेलो मेरे प्यारे हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं 26 से 31 अक्टूबर के जो आपका स्टैटिक क्वेश्चन है उसके बीच में। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको पहले से दे चुका हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट 2 रहेगा, ठीक है, और आप इसको देखेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये ट्रस्ट से क्या होगा कि आप जो है चीज़ों को अच्छे से लर्न कर पाएंगे, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली आप देखना, जब ये पूरा होएगा ना, जब जैसे 6 महीने के पूरे होंगे, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको मज़ा आएगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। चलिए, तो अब देखिए जापान की कैपिटल। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू जो है बताऊंगा कि चीज़ों को आप कैसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है? येन है। और जापान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो योशीहाइड सुगा। तो अब देखो, जापान की कैपिटल तो टोक्यो, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने लर्न किया होगा, ठीक है। और जापान की करेंसी क्या है? येन। येन से आएगा क्या है? योशीहाइड सुगा। तो वाई से आपको ध्यान आ जाएगा। बस बस आपको एक हिंट चाहिए कि आप किसी ना किसी तरीके से रिलेट कर सकें, ठीक है। तो जापान की करेंसी क्या होगी? येन। और येन से आएगा योशीहाइड सुगा, जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहे हैं? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरमैन, ठीक है। तो चेयरमैन कौन है नेशनल हाईवे? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके चेयरमैन कौन है? तो आप ऐसे याद रखिए इसके, जैसे अभी कौन है? सुखविंदर सिंह संधू। सुखविंदर सिंह संधू हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, जब भी आप नेशनल हाईवे पे जाते हैं, अब नेशनल हाईवे क्या है? एकदम चकमक बन रखा है और सड़कें एकदम जो है बहुत ही स्मूथ है, बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या रहता है? कोई भी गाड़ी आ या जाए, उससे जो है कोई भी नॉइस नहीं होता है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे पे हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है, ठीक है। नेशनल हाईवे पे हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो सुख से क्या बनेगा? सुखविंदर सिंह संधू, ठीक है। नेशनल हाईवे पे क्या मिलता है? नेशनल हाईवे पे हमें सुख मिलता है जाने पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं, तो वहाँ पर हमें सुख मिलता है, कोई शोर शराबा नहीं है। तो सुख से क्या आएगा? सुखविंदर सिंह संधू। तो नेशनल हाईवे का चेयरमैन कौन हो गया? सुखविंदर सिंह संधू, ठीक है। अब देखो, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो ये आसान है। अगला देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT जोधपुर का चेयरमैन कौन है? तो IIT जोधपुर, आप ऐसे याद रखो, IIT जोधपुर का चेयरमैन इस समय कौन है? आर चिदम्बरम। कौन है? आर चिदम्बरम। ऐसे याद रखो, जोधपुर को चित कर दिया, जोधपुर को चित कर दिया, IIT जोधपुर को चित कर दिया गया, ठीक है। तो चित कर दिया गया था, तो चित से आएगा चिदम्बरम, ठीक है। जोधपुर को, IIT जोधपुर को चित कर दिया गया, IIT जोधपुर को चित कर दिया गया, चित से आएगा चिदम्बरम। तो चेयरमैन कौन हो गया? चिदम्बरम, आर चिदम्बरम, ठीक है। IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर के चेयरमैन कौन है? आर चिदम्बरम, ठीक है। बात समझ आई? आर चिदम्बरम। आपको यहीं पे लर्न करना है, मैं बात के लिए कोई भी होमवर्क नहीं दे रहा आपको, आपको मेरे साथ ही बोलना है और लर्न करना है, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर के जो है चेयरमैन कौन है? तो जोधपुर को चित कर दिया गया, इसलिए चिदम्बरम, आर चिदम्बरम जो है कौन है? ये है चेयरमैन है किसके? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, आप सभी को अच्छे से समझ आया? आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर। तो इसका जो है आप सभी जानते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जोधपुर राजस्थान में ही है। जैसे IIT कानपुर में इस्टेब्लिश है, तो इसलिए जोधपुर जो है जोधपुर राजस्थान में इस्टेब्लिश है, ठीक है। आगे देखिए, इंडियन पोस्ट, ये तो मैं पहले पार्ट में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो जिन्होंने जो है पढ़ा है पहला पार्ट, तो उसमें जो है उन सभी को अच्छे से लर्न आता होगी, ठीक है। तो इंडियन पोस्ट हेडक्वार्टर्स, इंडियन पोस्ट का कोई भी वो पोस्ट का है, पोस्ट पेमेंट बैंक का है, तो उसका हेडक्वार्टर जो है पोस्ट से रिलेटेड हेडक्वार्टर हमेशा न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अब देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन पोस्ट के कौन है? तो पोस्ट। अब ऐसे ऐसे याद रखो, मैंने आपको लेटर दिया पोस्ट करने के लिए, आपने घोषित कर दिया, ठीक है। मैंने लेटर पोस्ट करने के लिए कहा, और किसको कहा? घोस्ट को। तो लेटर पोस्ट किसने किया? घोस्ट ने। लेटर पोस्ट किसने किया? घोस्ट ने। तो कैसे याद रखोगे? पोस्ट किया घोस्ट ने, घोस्ट से आएगा घोष, और ये आपको क्या जाएगा? अरुंधत्य घोष, ठीक है। तो आपको बस एक क्लू चाहिए एग्जाम में, क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो होते ही है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन पोस्ट क्या हो गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन पोस्ट, पोस्ट किसने किया? घोष ने। तो घोष, अरुंधत्य घोष। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ, ध्यान से समझना। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी क्या है? येन है, और येन से आएगा योशीहाइड सुगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर है जापान के। अगला आता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? नेशनल हाईवे पे मुझे कैसे मिलता है? सुख मिलता है, सुख से आएगा सुखविंदर सिंह संधू।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर के चेयरमैन कौन है? तो जोधपुर को चित कर दिया गया, चित से आएगा चिदम्बरम। आर चिदम्बरम जो है चेयरमैन है IIT जोधपुर के। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जोधपुर राजस्थान में ही इस्टेब्लिश है। इंडियन पोस्ट, मैंने कहा पोस्ट से रिलेटेड जो भी आएगा वो न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन पोस्ट कौन होगा? तो पोस्ट मैंने किसको करने के लिए कहा? घोष को। तो घोष आ गया, तो ये हो गया आपका अरुंधत्य घोष। ठीक है, क्या गया आपका? अरुंधत्य घोष। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए देखिए अगला क्या है? CEO ऑफ SBI कार्ड। SBI कार्ड का CEO कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी। ठीक है, CEO ऑफ SBI कार्ड। अब ऐसे याद रखो, शादी के कार्ड कौन बांटने गया? तो जो है तिवारी। अब कार्ड का बांटने का काम ही कौन करता है? तिवारी करता है। ठीक है, SBI कार्ड। तो SBI कार्ड का CEO कौन बना? तो अब ये तिवारी जो है काम करता था, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? अश्विनी कुमार तिवारी। ठीक है, SBI कार्ड बांटने का काम कौन करता है? तिवारी करता है। तो तिवारी से आपका आएगा अश्विनी कुमार तिवारी। ठीक है, CEO ऑफ SBI कार्ड। अगला आपका आता है अब देखिए क्या है। और अच्छा, इसमें जो है MD जो है किसको चुना गया है? SBI कार्ड का MD चुना गया है किसको? ये आपका है राममोहन को। ठीक है, राममोहन को। अगला आप देखिए, SBI कार्ड कब फाउंड हुआ? ये अक्टूबर 1998 में फाउंड हुआ। और जबकि SBI की स्थापना जो है जुलाई 1955 में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1955 में हुई थी। ठीक है, SBI की स्थापना जुलाई जो है 1955 में हुई थी। और SBI का जो है हेडक्वार्टर वो मुंबई महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, और ये SBI कार्ड जो है इस्टेब्लिश हुआ कब? अक्टूबर 1998 में। कब हुआ? अक्टूबर 1998 में इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, SBI कार्ड। ठीक है, जो SBI कार्ड है, कार्ड बांटने का काम जो है कौन करता है? तो वह है तिवारी। तो ये आएगा अश्विनी कुमार तिवारी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इधर। आगे देखिए अगला क्या आता है? SBI कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो SBI कार्ड का हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में। कहाँ पर है SBI कार्ड का हेडक्वार्टर? तो SBI कार्ड का हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में। ठीक है, तो गुड़गांव हरियाणा आप याद ही रख सकते हैं। SBI कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुड़गांव हरियाणा में। ठीक है, चलो अब देखो, आप ऐसे भी याद रख सकते हो SBI कार्ड से क्या निकलेगा? नहीं, ये सिंपली याद रखो, ये आपको आसानी से याद रहेगा। SBI कार्ड का हेडक्वार्टर कितना कहाँ पर है? गुड़गांव हरियाणा में। कहाँ पर है? गुड़गांव हरियाणा में। कहाँ पर है? गुड़गांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट का CEO है सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है? अब देखो, सॉफ्ट क्या होता है? सत्य वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, सत्य बहुत सॉफ्ट होता है। तो ऐसे याद रखेंगे, सॉफ्ट से आएगा सत्य नडेला। ठीक है, सॉफ्ट क्या होता है? सत्य होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट आपका क्या आ जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो सत्य नडेला। ठीक है, सत्य नडेला। अगले हम बात करते हैं, देखिए क्या है माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो है रेडमंड, वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट। तो माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर, अब आप ऐसे याद रखो, सॉफ्टवेयर आपने कैसे बनाने को दिया? रेड से आएगा रेडमंड, वाशिंगटन DC। ठीक है, रेडमंड, वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, बात समझ आई? तो माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है? तो सॉफ्ट क्या होता है भाई? सत्य सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट क्या होता है? सत्य होता है। तो सत्य आएगा सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट क्या होता है? सत्य। तो सत्य क्या होता है? सत्य नडेला आ जाएगा उससे। माइक्रोसॉफ्ट, और ये सॉफ्ट आपका सत्य होता है और कैसा होता है? रेड कलर का होता है। तो इसलिए आपका जाएगा रेडमंड, वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखिए अगला आता है आपका NSDC का CEO कौन है? तो NSDC का CEO है कौन? मनीष कुमार। कौन है NSDC का CEO कौन है? तो NSDC आपका है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका CEO कौन है? मनीष कुमार। ठीक है, तो स्किल के लिए कौन घूम रहा है भाई? स्किल किसके पास है? मनीष के पास है। ऐसे याद रखो, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो आप देख रहे हैं, तो इसमें स्किल किसके पास है भाई? इसी स्किल पास है मनीष के पास। ठीक है, तो NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, इसमें स्किल किसके पास है? मनीष के पास। तो मनीष आएगा मनीष कुमार। ठीक है, तो NSDC के जो है CEO कौन है? तो वह है मनीष कुमार। ठीक है, अगली हम लोग बात करते हैं NSDC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो NSDC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है NSDC का हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। ये तो बहुत आसान है,
स्किल डेवलपमेंट कोर्स आप सभी जानते हैं ना, स्किल के लिए चाहे गवर्नमेंट की तैयारी करना हो, एक से एक तैयारी आपको न्यू दिल्ली में मिलती है। तो न्यू स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसलिए न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा ठीक है, तो ये कौन है, दिनेश कुमार खारा है। ठीक है, तो ये तो आप सभी को याद होगा, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन है, दिनेश कुमार खारा। और एसबीआई स्टैब्लिश कब हुआ, 1 जुलाई 1955 में। एसबीआई का हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में। और कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो कार्ड के सीईओ कौन है, कार्ड बांटने का काम तिवारी लोग करते हैं, तो इसलिए अनिश कुमार, ये क्या है, अश्विनी कुमार तिवारी। और फाउंड कब हुआ, अक्टूबर 1998 में। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुड़गांव हरियाणा में। ठीक है, तो ये बात हुई। अब उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट। सॉफ्ट कौन होता है, सत्य से आएगा, सत्य नडेला। सत्य नडेला आपके सीईओ हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के। और सॉफ्टवेयर कैसा, रेड सॉफ्टवेयर मैंने रेड बनाने के लिए दिया, तो रेड से आएगा आपका रेडमंड वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, एनएसडीसी की बात करते हैं तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके सीईओ स्किल किसके पास है, मनीष के पास, तो इससे आएगा मनीष कुमार जो है एनएसडीसी के सीईओ है। एनएसडीसी का हेडक्वार्टर स्किल सबसे ज़्यादा न्यू दिल्ली में है, तो इसलिए आप क्या देखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, न्यू दिल्ली में। चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप सभी जानते हैं, दिनेश कुमार खारा। चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन है, दिनेश कुमार खारा है। एसबीआई फाउंड कब हुआ, तो ये आपका 1 जुलाई 1955 में फाउंड हुआ। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए, मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया है। अच्छा, ये हाइड तो नहीं हो रहा है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, हाइड नहीं हो रहा है, आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अपना अगला पॉइंट। ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपका क्या आता है, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर का है। तो इसको एक्चुअली इसका देखो शॉर्ट फॉर्म आपका ऐसे आएगा, JBIC, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, JBIC, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर अगर जापान में, तो जापान की कैपिटल में ही होगा, क्योंकि कैपिटल ही हर किसी कंट्री की ज़्यादा जो है पॉपुलर होती है और विकसित होती भी है। ठीक है, डेवलप भी ज़्यादा होती है, तो टोक्यो जापान में। ठीक है, तो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यह है टोक्यो जापान में। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, देखिए प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ जापान। ठीक है, तो ये जो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसका हेड कौन है, तो उसको हम प्रेसिडेंट या सीईओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन है, ये है तदाशी मेडा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन का हेड किसे बनाया गया, दासी को बनाया गया। ठीक है, दासी को जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन का हेड बनाया गया। दासी से क्या आएगा, तदाशी मेदा। ठीक है, तो दासी मेदा, तो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन का हेड किसे बनाया गया, दासी को बनाया गया। दासी से आपका आएगा तदाशी मेदा। ठीक है, अगले देखेंगे, देखिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन कब बना, तो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना आपका 1 अक्टूबर 1999 में। एसबीआई कार्ड अक्टूबर 1998 में बना है। एसबीआई कार्ड आपका जो एसबीआई कार्ड है वो अक्टूबर 1998 में बना है। और ये जो आपका जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो आपका जो है 1 अक्टूबर 1999 में बना है। कब बना है, 1 अक्टूबर 1999 में बना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 1999 में बढ़ा है। तो जब भी आपका एक भी सन आए, जैसे अभी यहाँ पर सन आया कि जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो ये इस जापान बैंक का कब आया, तो 1999 में। कब, 1 अक्टूबर 1999 में। अक्टूबर में कौन है, अक्टूबर में एसबीआई कार्ड भी है, तो अक्टूबर 1998 में एसबीआई कार्ड भी इस्टेब्लिश हुआ था। और अब एसबीआई की बात आ रही है, तो एसबीआई के हम देख लेते हैं। 1 जुलाई 1955 में जो है एसबीआई इस्टेब्लिश हुआ। एसबीआई के चेयरमैन कौन है, तो वो है कौन, दिनेश कुमार खारा है। एसबीआई कार्ड के चेयरमैन कौन है, कार्ड बेचने का काम कौन करता है, तो वो तिवारी है, तो आपका आ जाएगा अश्विनी कुमार तिवारी। ठीक है, और हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में ही है। एसबीआई कार्ड का भी हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, तो ये भी मेरे ख्याल से मुंबई महाराष्ट्र में है एसबीआई कार्ड का। नहीं, एसबीआई कार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव हरियाणा में। ठीक है, तो एसबीआई कार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो आप ऐसे याद रखो, कार्ड से क्या बनेगा, गुड़ बनेगा। कार्ड से सिंपल याद रखो, कार्ड से क्या बनेगा, कार्ड का जो है क्या बनाया गया, ग्राम बनाया गया तोलने के लिए। ठीक है, कार्ड का क्या बनाया गया, कार्ड का जो है ग्राम बनाया गया तोलने के लिए। ठीक है, तो कार्ड का क्या बनाया गया, ग्राम बनाया गया तोलने के लिए, तो ग्राम से आएगा गुड़गांव। ठीक है, गुरुग्राम, ग्राम से क्या आएगा, गुरुग्राम हरियाणा। क्या आएगा, ग्राम से आएगा, कार्ड से क्या बनाएगा, कार्ड से ग्राम बनाया गया, ग्राम से आप आएगा गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, ये देखिए अगला क्या कह रहा है।
अगला है आपका ICICI बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र, क्योंकि जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना उन सभी के हेडक्वार्टर्स मैक्सिमम जो है मुंबई महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र। ICICI बैंक के MD और CEO कौन है? संदीप बख्शी। तो आप ऐसे याद रखो कि भाई कम से कम ICICI बैंक को तो बख्श दो, ठीक है। क्या करेंगे? कम से कम ICICI बैंक को तो बख्श दो, ठीक है। सारे बैंकों का आप जो है नेशनलाइजेशन कर रहे हो तो हमने क्या कहा? कम से कम ICICI बैंक को तो बख्श दो, तो बख्शी आएगा संदीप बख्शी, ठीक है। तो ICICI बैंक के MD और CEO कौन हो जाएंगे? संदीप बख्शी, ठीक है। ICICI बैंक की टैगलाइन क्या है? हमें है ना ख्याल आपका, ठीक है, ठीक है। तो ICICI बैंक क्या करता है? अब जब कोई अब इसको ऐसे याद रखो, जब कोई IC में चला गया, IC में कोई जब चला गया तो वहाँ से कोई क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमें है ना ख्याल आपका। आप चिंता मत करिए, हम इनको ठीक कर देंगे, ठीक है। तो ICICI को आप ऐसे याद रखें, ICICI बैंक में कोई IC में चला गया तो वो क्या कहेंगे? हमें है ना ख्याल आपका, ठीक है। चलो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ भारत पे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ भारत पे, भारत पे का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है? अशनीर ग्रोवर को। किसको बनाया गया है? अशनीर ग्रोवर को, ठीक है। तो भारत पे भारत को पे अगर भारत पे करेगा तो किसको करेगा? तो ये करेगा ग्रोवर को, ठीक है। भारत पे किसको करेगा? ग्रोवर को। मतलब ऐसे याद रखो इसको, भारत पे किसको करेगा? गोरे लोगों को। गोरे से आएगा ग्रोवर, गोरे से क्या आएगा? ग्रोवर, और ग्रोवर से आएगा अशनीर ग्रोवर, ठीक है। गोरे से क्या आएगा? अशनीर ग्रोवर। बात समझ आई? तो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ भारत पे किसको करेगा? गोरे लोगों को। गोरे से आएगा ग्रोवर, ग्रोवर से आएगा आपका अशनीर ग्रोवर, ठीक है। भारत पे कब बना? तो भारत पे 2018 में स्टैब्लिश हुआ। भारत पे कब स्टैब्लिश हुआ? भारत पे स्टैब्लिश हुआ 2018 में, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिविजन करा रहा हूँ, आपका भाई फिर से रिविजन करा रहा है, आप ध्यान से इसको समझना, ठीक है। देखो क्या है, JBIC की जो है शॉर्ट फॉर्म है। सिंपल आपसे पूछ सकता है JBIC में J का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये आपका है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जाहिर सी बात है टोक्यो जापान में ही होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के प्रेसिडेंट एंड CEO कौन है? तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था? जापान बैंक, ठीक है। तो जापान बैंक का जो है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन सही, तो जो कोऑपरेशन है ना सहयोगी है, तो जो सहयोगी है तो इसने दासी को बना दिया। दासी आएगा तदासी मेदा, तदासी मेदा जो है MD और CEO है। जापान बैंक जो है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन सहयोग से चलता है। अब ये सहयोग से चलता है तो इन्होंने क्या किया? दासी को ही बना दिया, ठीक है, क्योंकि ये सहयोग से चलता है, हर कोई जो है इसमें कोऑपरेट करता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? दासी को बना दिया प्रेसिडेंट, ठीक है। तो दासी किससे क्या आएगा? तदासी मेदा, दासी से क्या आएगा? तदासी मेदा। तो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन का प्रेसिडेंट CEO किसे बनाया गया? दासी को। दासी से आएगा तदासी मेदा, ठीक है। अगला आता है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन कब हुआ? ये आपका हुआ 1 अक्टूबर 1999 में। इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं SBI कार्ड। SBI कार्ड जो है अक्टूबर 1998 में स्टैब्लिश हुआ, और जो SBI है वो 1 जुलाई 1955 को इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। SBI कार्ड के MD और CEO किसे बनाया गया है? तो SBI कार्ड का CEO किसे बनाया गया है? तो SBI कार्ड का कार्ड के बारे में मैंने क्या कहा था कि कार्ड बांटने का काम कौन करता है? तो तिवारी लोग करते हैं। तो तिवारी से आएगा अश्विनी कुमार तिवारी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? SBI कार्ड का जो है कार्ड से हम लोग क्या करते हैं? ग्राम बनाते हैं तोलने के लिए। तो ग्राम से आएगा गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। और SBI का जो SBI है उसका हेडक्वार्टर तो मुंबई महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर, जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका मुंबई महाराष्ट्र में है। ICICI बैंक का MD और CEO कौन है? तो ICICI बैंक का MD और CEO कौन है? तो मैंने क्या कहा था कि भाई सारे बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन कर रहे हो, कम से कम ICICI बैंक को तो बख्श दो। सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन कर रहे हो, कम से कम ICICI बैंक को तो बख्श दो। तो बख्शी आएगा बख्शी, संदीप बख्शी जो है MD और CEO है, MD और CEO है ICICI बैंक का। तो ICICI बैंक का MD और CEO कौन है? संदीप बख्शी। मैंने क्या कहा था? ICICI बैंक को तो बख्श दो, इसका नेशनलाइजेशन मत करो। तो बख्श दो मतलब बख्शी, संदीप बख्शी जो है MD और CEO है किसके? ICICI बैंक के, ठीक है। अगला आता है ICICI बैंक का टैगलाइन क्या है? तो जब कोई व्यक्ति IC में जाता है तो डॉक्टर वहाँ से क्या कहता है? हमें है ना ख्याल आपका, ठीक है। जब कोई व्यक्ति IC में जाएगा तो डॉक्टर वहाँ से क्या कहता है? हमें है ना ख्याल आपका। तो ICICI बैंक की टैगलाइन क्या होगी? हमें है ना ख्याल आपका, ठीक है।
आगे देखेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ भारत पे, तो भारत पे का सीईओ कौन है, तो आपने क्या कहा, सीईओ है ना। तो भारत पे किसको करेगा, गोरे लोगों को, गोरे से आएगा ग्रोवर, तो इसका आ जाएगा अश्नीर ग्रोवर, ठीक है। भारत पे किसको करेगा, भारत पे करेगा गोरे लोगों को, गोरे से आएगा ग्रोवर, ग्रोवर से आएगा अश्नीर ग्रोवर, जो है भारत पे के सीईओ हैं। और भारत पे फाउंड कब हुआ, तो भारत पे फाउंड हुआ आपका 2018 में, ठीक है। भारत पे फाउंड कब हुआ, तो भारत पे फाउंड हुआ आपका 2018 में। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, इससे पहले वाले में कोई चीज़ हाइड हो रही नहीं, कोई चीज़ हाइड नहीं हो रही है, तो आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, आप बस अच्छे से लर्न करते जाओ, मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अच्छे से लर्न कराऊंगा सारा पोर्शन, ठीक है। बस आपको फेथ रखना पड़ेगा, फेथ रखेंगे तभी लर्न कर पाएंगे, अदरवाइज बाद में फिर आप देख लेना ज़्यादा कंटेंट आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद आपने फेथ नहीं दिखाया तो फिर आपको इन्हीं पर जो मैं बना रहा हूँ इन्हीं पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्या कह रहा है, द टैगलाइन ऑफ HDFC बैंक, तो ये आपका क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक, तो ये आपका टैगलाइन क्या है HDFC बैंक की, HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो आप देखो क्या है कि ये क्या है, हाउस के लिए जैसे ये लोन देता है HDFC बैंक, जो है ये हाउस के लिए लोन देता है, तो आप ऐसे याद रखो, हाउस की कंडीशन हर कोई मतलब अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो HDFC क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है कि भाई आपकी स्थिति क्या है हाउस की, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड करता है, इसलिए आएगा वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। तो HDFC बैंक क्या है, हर घर की स्थिति को अंडरस्टैंड करता है। HDFC बैंक क्या करता है, हर घर की स्थिति को अंडरस्टैंड करता है, इसलिए वो हाउस लोन देता है, ठीक है। तो आप क्या समझेंगे, जो HDFC बैंक है ये अंडरस्टैंड करता है, इसलिए आपका आएगा वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, इसकी टैगलाइन है, ठीक है। अगला देखेंगे, HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र, ये भी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है HDFC बैंक, तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र। अगली हम लोग बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ, अच्छा ये डिफरेंट है, ठीक है। अभी आप देखते जाओ, फिर मैं दोबारा से इसका रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वी विद्यावती। तो आप ध्यान रखना, आर्कियोलॉजिकल में जाने के लिए आपको विद्या चाहिए, आर्कियोलॉजिकल में जाने के लिए आपको विद्या चाहिए, विद्या से आएगा वी विद्यावती। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जाने के लिए उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आर्कियोलॉजिकल सीखने के लिए आपको विद्या होनी चाहिए, विद्या से आएगा वी विद्यावती, जो है इसके डायरेक्टर जनरल है। अगला आपका क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। आगे देखिए आपका क्या है, कैपिटल ऑफ भूटान, भूटान की कैपिटल क्या हो गया, थिम्फू, ठीक है। भूटान की क्या हो जाएगी, थिम्फू। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान कौन हो गया, तो वो है लोटे टीशरिंग। तो आप ऐसे कैसे याद रखोगे, भूटान बोल लौट जाओ, जैसे आप ऐसे याद रखो ना, भूटान, अच्छा भूटान के बारे में, तो भूटान तो जाना नहीं चाहिए, भूटान से लौट जाओ, तो लौट से क्या हो जाएगा, लोटे टीशरिंग, ठीक है। तो आपका जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लोटे टीशरिंग, ठीक है। लोटे टीशरिंग, जब भी भूटान के बारे में बात आएगी आप क्या कहोगे, लौट जाओ, तो प्राइम मिनिस्टर क्या हो जाएंगे, लोटे टीशरिंग, ठीक है। कैपिटल होगी भूटान की थिम्फू, ठीक। आगे बढ़ते हैं, द करेंसी ऑफ भूटान क्या है, नगोल टर्म। द करेंसी ऑफ भूटान क्या है, द करेंसी ऑफ भूटान है नगोल टर्म, ठीक है। द करेंसी ऑफ भूटान क्या है, द करेंसी ऑफ भूटान है नगोल टर्म, ठीक है। आई होप मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कैपिटल्स और करेंसी तो लर्न नहीं होंगे, ठीक है। नहीं होगी तो मैं इसका एक सेशन लेके आऊँगा, बट अभी नहीं, जब काफ़ी सारे बच्चों की, काफ़ी सारे मेरे भाई बहन अगर वो कमेंट करके बताते हैं कि सर इस पर लेके आइए सेशन, तभी। नहीं तो अभी मैं जानता हूँ कि आप सभी पहले से ही जो है प्रिपेयर है और पहले से GS रोज देखते रहते हैं, तो ये सब आपके लिए नॉर्मल है, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ भूटान क्या हो गया, थिम्पू हो गई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान क्या हो गया, भूटान लौट जाओ, लोटे टीशरिंग हो गया। करेंसी ऑफ भूटान क्या हो गया, नगोल टर्म हो गई। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन फाउंड कब हुआ, 1975 में। NTPC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, इंडिया में, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, अच्छे से सुनना है आपको। टैगलाइन ऑफ HDFC बैंक, HDFC बैंक क्या करता है, वो हाउस के लिए लोन देता है। क्यों देता है, क्योंकि वो हाउस की कंडीशन को अंडरस्टैंड करता है। अंडरस्टैंड से आएगा वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, मुंबई महाराष्ट्र में होगा। अगली हम लोग बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आर्कियोलॉजिकल के लिए आपको विद्या होनी चाहिए, विद्या से आएगा वी विद्यावती जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है कौन है, डायरेक्टर जनरल है। अगली हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में है। कैपिटल ऑफ भूटान कहाँ पर है, तो कैपिटल ऑफ भूटान क्या है, तो कैपिटल ऑफ भूटान है थिम्फू। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, भूटान के बारे में जैसी बात है आप क्या कहोगे, लौट जाओ, भूटान लौट जाओ, ठीक है। भूटान वापस चले जाओ, भूटान लौट जाओ।
तो लॉट से क्या आ जाएगा, लॉटे टीशरिंग, लॉटे टीशरिंग, ठीक है। अगली बात देखेंगे द करेंसी ऑफ भूटान, भूटान की करेंसी आप सभी जानते हैं नगुल ट्राम, एनटीपीसी का बना नेशनल थर्मल पावर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेरे साथ ही बोलना है आपको। एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी फाउंड कब हुआ, 1975 में इसे फाउंड हुआ, 1975। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एनटीपीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। अच्छा, जो मेरे भाई बहन हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में पढ़ें, बस वो सुन लें और सुनने से उनको लर्न हो जाएगा, बस यही चीज़ आपको हिंदी में मिलेगी, ठीक है। चलिए, मैंने आपको रिविज़न भी करा दिया, अब हम चलते हैं अपने अगले सेट की और सेट नंबर 12 चल रहा है हमारा। अब देखिए यहाँ पर हरियाणा, हरियाणा की कैपिटल क्या है भाई, हरियाणा की कैपिटल देखो क्या है, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब की भी चंडीगढ़ है, ठीक है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। अगला क्या है, हरियाणा का गवर्नर कौन है, तो हरियाणा का गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अभी मैं इसको लर्न करने की ट्रिक भी बताऊंगा साथ ही साथ, आप यहीं पे लर्न करेंगे। आई विल नॉट गिव यू एनी टास्क फॉर एज ए होमवर्क, ठीक है। मैं आपको कोई भी जो है टास्क जो है एज ए होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है। आपको यहीं पे लर्न करना है सारा। हरियाणा का गवर्नर कौन है, तो हरियाणा का गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। आपको मेरे साथ ही बोलना है, सत्यदेव कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा। अब देखो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर। अब मैं इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ कैसे आप याद करेंगे इसको, ठीक है। हरियाणा की कैपिटल तो आई होप आप सभी को पता होगी, चंडीगढ़ है, ठीक है। हरियाणा के गवर्नर के बारे में बताते हैं। तो अब देखो, आप ऐसे याद रखो, हरियाणा से आएगा हर्रे। अगर आप हरियाणा पूरा ना पढ़ के अगर आप केवल नॉर्मल इतना पढ़ते हो, क्योंकि मैं इसी से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार हम अलग से ट्रिक बना देते हैं तो वो चीज़ अलग से ध्यान भी नहीं आती। तो जैसे इसी से बना रहा हूँ हरी, तो ये हो गया आपका हर्रे। हर्रे से आ गया आर्य, हर्रे। हर्रे से अगर आप एच को ए बना दे तो आर्य बन जाएगा। हर्रे से आएगा आर्य, आर्य से आएगा सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। आर्य से आएगा क्या, नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। और जो है और हाँ, और ये हर से आप क्या पढ़ोगे, हरियाली। हर से पढ़ोगे हरियाली। हरियाली आपको कैसे लगती है, मनोहर लगती है, तो मनोहर से आएगा मनोहर लाल खट्टर। हरियाली आपको कैसे लगती है, मनोहर लगती है, मनोहर से मनोहर लाल खट्टर। तो एक ही चीज़ है, पहले हरियाणा है उसका पहले हर्रे पढ़ो, हर्रे को पढ़ो अर्रे। अर्रे से आएगा आर्य, नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। इनके पूरे नाम आपको पूरे पता होने चाहिए पहले से, ठीक है। अगर आप पहले से लर्न करके रखते हो तभी आप एक क्लू से पूरा नाम जो है जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो आर्य, हर्रे से आएगा आर्य, आर्य से आएगा नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य जो है कौन है, आपके गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर कौन है, हर्रे। हर्रे से आएगा हरियाली। हरियाली आपको कैसे लगती है, मनोहर लगती है। मनोहर से आपका आएगा मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। या फिर ऐसे याद रखो, हरी से आएगा हरा और ये हो जाएगा लाल, हरा लाल। लाल से आएगा लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। हरा लाल, तो आपको क्या हो जाएगा, हरियाणा जो है चीफ मिनिस्टर कौन हो गया, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए। अगला क्या आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी कौन हो गया, सुरजीत सिंह देसवाल, सुरजीत सिंह देसवाल। अब देखो क्या है, इसको ऐसे याद रखो, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। आईटीबीपी मतलब इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो जो इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ये क्या है, देसी है। मतलब देसी का मतलब क्या है कि इंडियन ही है। देसी से क्या हो जाएगा, देसवाल। तो देसवाल से क्या आ जाएगा आपका, सुरजीत सिंह देसवाल, सुरजीत सिंह देसवाल, ठीक है। आईटीबीपी आप ऐसे याद रखो, आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और जो इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, जो तिब्बतन है, तिब्बतन क्या है, इंडिया की है, तो वो देसी है, तो देसी से आएगा देसवाल, तो आएगा सुरजीत सिंह देसवाल। सुरजीत सिंह देसवाल जो है डायरेक्टर जनरल है किसके, आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के, ठीक है। अगली हम लोग बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। क्या कहा मैंने, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस में। तो यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो गया, पेरिस, फ्रांस में हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है, यूनेस्को। यूनेस्को का हेड कौन है, तो ये है ऑड्रे ऑजुलो, ऑड्रे ऑजुलो। तो यूनेस्को का हेड कौन है, यूनेस्को का हेड है ऑड्रे ऑजुलो। यूनेस्को फाउंड कब हुआ, तो ये 16 नवंबर 1945, मतलब 47 से 2 साल पहले, 47 से 2 साल पहले 16 नवंबर 1945 में, ठीक है। यूनेस्को फाउंड कब हुआ, तो यूनेस्को फाउंड हुआ 16 नवंबर 1945 में, ठीक है। तो अब देखो इसको लर्न कैसे करेंगे, यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को। तो आप इसको ऐसे याद रखो, यूनेस्को,
यूनेस्को, इसको पेरिस भेज दो, इसको भेजना कहाँ पर है, पेरिस में। यूनेस्को, यूनेस्को मतलब देखो लास्ट में साउंड आ रहा है ना, इसको, यूनेस्को, इसको कहाँ भेजना है, पेरिस भेजना है, तो पेरिस आएगा, पेरिस फ्रांस। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो गया, पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को के हेड कौन हो गए, ऑड्रे, ऑड्रे। तो आपने क्या कहा है, इसको पेरिस भेज दो। और किसको जाना है, तो और से आएगा ऑड्रे ऑजुलो। और किसको जाना है, तो ऑड्रे ऑजुलो जो है आपका हेड हो जाएंगे किसके, यूनेस्को की। ऑड्रे ऑजुलो जो है हेड हो जाएंगे किसके, यूनेस्को की। यूनेस्को फाउंड कब हुआ, तो यूनेस्को फाउंड हुआ 16 नवंबर। अच्छा, अब आप इसको ऐसे याद रखिए, यूनेस्को को ऐसे कर करके कितने पेरिस कितने लोगों को भेज दिया, तो 9 लोगों को भेज दिया। तो 9 से आएगा नवंबर आपका आएगा 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945। ठीक है, चलिए मेरे साथ ही आपको बोलना है, मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ ही बोल रहा है, तभी आपको लर्न होगा ये। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन। ठीक है, तो ये इसकी जो ये शॉर्ट फॉर्म है ये आपका ये रहेगा IAFA, इंटरनेशनल एसोसिएशन, इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन, इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के जो है प्रेसिडेंट कौन है, तो ये कौन है, सयोको किनोशिता। आप देख रहे हैं इतना अजीब सा नाम है सर, कैसे याद रखेंगे। तो पूरा नाम याद नहीं रखना है आपको, क्योंकि आपके पास ऑप्शन आएंगे, तो इसलिए आप इसे ऑप्शनली याद रखिए। कैसे, तो ये आप बने कैसे, जो इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन आपकी बनी कैसे, जब आपने सुई चुभाई तो ये बनी। सुई से क्या बनेगा, सियोको। इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन कब बनी, जब आपने जानवरों को सुई लगाई, उनकी तबीयत सही करी, तो सुई से आएगा क्या, सियोको। ठीक है, सियोको किनोशिता जो है प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन की, IAFA। अगला आता है इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के फाउंडर कौन है, तो फाउंडर कौन है, जॉन हॉल साहब। तो अब आपने क्या देखा, जैसे आपने जानवरों को सुई लगाई तो जो वो है हल्ला करने लगे। हल्ला से क्या आएगा, जॉन हलास। ठीक है, जॉन हलास जो है फाउंडर है किसके, इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ, अच्छे से समझना क्या कहा मैंने। हरियाणा की कैपिटल आप सभी जानते हैं, चंडीगढ़ हरियाणा के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को याद करने में प्रॉब्लम थी, तो वो भी मैंने सॉल्व कर दी। हरियाणा को पढ़ो, हर्रे से होगा आर्य से होगा सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य जो है गवर्नर है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, हरे से आएगा, आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, हरा लाल, तो मनोहर लाल खट्टर हो जाएगा आपका। या फिर हरियाली आपको कैसे लगती है, मनोहर लगती है, तो तब भी आपका हो जाएगा चीफ मिनिस्टर कौन हो गया हरियाणा का, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की जो है डायरेक्टर जनरल कौन है, तो मैंने क्या बताया था, तिब्बत जो है देशी है, देशी मतलब इंडिया का ही है, तो इंडिया में ही आता है, तो देशी से आएगा देसवाल, तो आएगा सुरजीत सिंह देसवाल जो है डायरेक्टर जनरल हो गया इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का। ठीक है, अगली हम बात करते हैं यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मैंने क्या कहा था, यूनेस्को इसको कहाँ भेजना है, पेरिस भेजना है, तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर हो गया। यूनेस्को का हेड कौन है, तो मैंने हेड के बारे में बताया था। और किसको भेजना है, और से आएगा ऑड्रे ऑजुलो। और किसका है, और से क्या आएगा, और किसको भेजना है, यूनेस्को और किसको भेजना है, तो आप क्या बताएंगे, ऑड्रे ऑजुलो जो है हेड हो गया। यूनेस्को फाउंड कब हुआ, तो यूनेस्को ऐसे कर करके हमने 9 लोगों को भेजा था, तो 9 से आएगा नवंबर, 16 नवंबर 1945 को जो है ये स्टैब्लिश हुआ यूनेस्को। ठीक है, चलिए अगली हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन। अब आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के कौन है, तो जो IAFA यानी कि इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये मैंने क्या बताया था, तो प्रेसिडेंट कौन बना, तो जिसने सुई लगाई, जानवरों को सुई लगा के जिन्होंने जो है उनकी तबीयत को सही किया, तो वही बने प्रेसिडेंट। तो आपका इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन बने, तो सुई लगाई, तो सुई से आएगा सियोको किनोशिता जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं। अगला हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के फाउंडर कौन है, तो फाउंडर कौन बने, जब आपने सुई लगाई जानवरों को तो वो हल्ला करने लगे, हल्ला से क्या आएगा, जॉन हलास। ठीक है, तो इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के फाउंडर कौन बने, तो यहाँ पर हो गया जॉन हलास। ठीक है, जॉन हलास। अब ये आपका लास्ट आता है, लास्ट सेट है। ठीक है, चलो इसको भी कर लेते हैं हम लोग। अब देखेंगे, देखिए अगला क्या है, इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन फाउंड कब हुआ, 1960 NK फ्रांस में, NECY NK
ठीक है, एन के फ्रांस में। तो इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन कब स्टैब्लिश हुआ? 1960 में, एन के फ्रांस में। कहाँ पर? एन के फ्रांस में, ठीक है। इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ, कब स्टैब्लिश हुआ? तो 1960 में जो है एन के फ्रांस में, ठीक है। चलो ठीक है। और आप ऐसे याद रखो कि इससे पहले जो मैंने बताया था, जॉन हलास हल्ला करने लगे, जॉन हलास, और जॉन हलास कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से। तो अब आप अब आप समझ जाना कि स्टैब्लिश कब हुआ, तो फ्रांस में स्टैब्लिश हुआ, यानी कि फ्रांस में, और कब? 1960 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखो क्या करें, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर इस समय कौन है? तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, तेलंगाना, गाना किस पर गाया? इसको ऐसे याद रखो, गाना, गाना आपने किस पर गाया? चांद पर गाया, चांद से आएगा के चंद्रशेखर राव। गवर्नर ऑफ तेलंगाना कौन है? तो वह है तमिलिसाई सौंदरराजन। और गाना आपने गाया कैसा? गाना आपने किस पे गाया? चांद पे गाया, तो चांद से आएगा के चंद्रशेखर राव जो है चीफ मिनिस्टर हो गए। और गाना जो है आपने चांद पे गाया, और कैसे गाया? सुंदर गाया, तो सुंदर से आएगा तमिलिसाई सौंदरराजन। ये गवर्नर हो गए कहाँ के? तेलंगाना के। तेलंगाना के गवर्नर कौन हो गए? तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है। अगला देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सिरोसिस एसोसिएशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी IFPA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस एसोसिएशन। इंटरनेशनल, मेरे साथ ही बोलेंगे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस, इसमें पी साइलेंट है, ठीक है। सोरिसिस एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस एसोसिएशन, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? ये इसके जो प्रेसिडेंट है वो है होसे वावेरू। तो आप ऐसे ध्यान रखिए, सोरिसिस मतलब होता है ना, आप एक तरीके से सिंथेसिस ही होता है। सोरिसिस एक तरीके से आप याद रखो सिंथेसिस होता है। सोरिसिस करना मतलब सिंथेसिस करना, ठीक है। केमिस्ट्री में टर्म यूज होता है, सोरिसिस करना मतलब सिंथेसिस करना, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? तो सोरिसिस मतलब हो गया आपका जो है स्टडी करना। तो स्टडी कौन कर पाएगा? होशियार व्यक्ति कर पाएगा। तो होशियार से आएगा होसाऊ, क्या जाएगा? होसे वावेरू, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? सोरिसिस एक तरीके से होता है थीसिस, स्टडी करना, और स्टडी कौन कर पाएगा? होशियार व्यक्ति। होशियार से आएगा होसेऊ वावेरू जो है प्रेसिडेंट हो जाएंगे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस एसोसिएशन के। अगले हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस एसोसिएशन फाउंड कब हुआ? तो ये फाउंड हुआ आपका जो है 1971 में। ये फाउंड कब हुआ? ये आपका फाउंड हुआ 1971 में, ठीक है। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस एसोसिएशन फाउंड कब हुआ? 1971 में, ठीक है। अच्छा, 1960 में आपका इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन हुआ एस्टैब्लिश 1960 यानी कि 1960 में एनए के फ्रांस में, क्योंकि जॉन हलासा फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस एसोसिएशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस एसोसिएशन, ये आपका फाउंड कब हुआ? 1971 में। अब आपका आता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, अब क्या है इंटरनेशनल फेडरेशन? अच्छा, ये जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल फेडरेशन, ये पॉइंट वाला, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्वीडन में, ठीक है। सोरिसिस से आपका सिंपल आ जाएगा, सोरिसिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सोरिसिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सोरिसिस देखो एस भी लग रहा है, सोरिसिस स्वीडन, ठीक है। बात समझ आई? तो आपका जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है यहाँ पर स्वीडन में, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ इसका। मैंने क्या बताया आपको? इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन कब स्टैब्लिश हुआ? 1960 में। कहाँ पर? क्योंकि जॉन हलासा जो है, क्योंकि सुई से लगाई तो आपका सुयो आ गया, सुयोको आ गया, ठीक है। सुयोको हो गया। और ये सुयोको जो है शायद क्या है? प्रेसिडेंट है किसके? इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के। और अगर मैं बात करता हूँ फाउंडर की, तो सुई लगा के जो है जानवर हल्ला करने लगे, हल्ला से आएगा हलास। तो जॉन हलास जो है
आपके क्या हो गए, ये आपके फाउंडर हो गए। और इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन एस्टैब्लिश कब हुआ, तो 1960 में, यानी कि फ्रांस में, क्योंकि जॉन हलासा फ्रांस से बिलोंग करते थे। अगला क्या है, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। मैंने क्या बताया, तेलंगाना, गाना किस पे गया, चांद पर गया, चांद से आएगा के चंद्रशेखर राव जो है आपके चीफ मिनिस्टर हो गए। गवर्नर के बारे में बात बताई मैंने, तो गाना किस पे गया, चांद पे गया, चांद पे गया तो कैसा गाना लगा, तो सुंदर लगा, सुंदर से आएगा सौंदरराजन। तो तमिल ईसाई सौंदरराजन जो है तेलंगाना के, तमिल ईसाई सौंदरराजन जो है तेलंगाना के गवर्नर हो गए। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस एसोसिएशन, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो मैंने क्या बताया था, सोरिसिस। सोरिसिस कौन करेगा, होशियार व्यक्ति करेगा, होशियार जाएगा होसेउ वावेरू, होसेउ वावेरू। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस एसोसिएशन फाउंड कब हुआ, 1971 में, 1971 में, ठीक है, 1971। अगला क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरिसिस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो सोरिसिस से आएगा एस स्वीडन, ठीक है, सोरिसिस आएगा एस स्वीडन। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये इतनी बात थी, ठीक है, तो इतनी बात थी, ये मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। जो पार्ट 2 बना है आपका, तो इसमें जो है आपका 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच का, 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच का जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो आपका क्लियर किया मैंने। और इसी तरीके से आपके सेशन आते जाएंगे, कंटिन्यूस हमारे साथ बने रहना है आपको, और साथ ही जो है जो मैं बता रहा हूँ उसको रिविजन करते रहना है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे साथ बने रहिए और लगे रहिए कंटिन्यूस, ठीक है।